हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आर एस ज्ञान संग्रह पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन को स्टार्ट किए थे और पहला चैप्टर को समाप्त कर दिए थे और दूसरा चैप्टर जिसका नाम बहुपद है उसका पार्ट 1 वीडियो भी समाप्त हो चुका है, जिसमें आपको हम 5 टाइप के क्वेश्चन को करवाए थे। और आज इसका बहुपद का पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम लोग बहुपद चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसमें टाइप 6 से स्टार्ट करेंगे और पूरे बहुपद के सभी टाइप को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपका पार्ट 2 है, बहुपद का पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 2 में आपका बहुपद चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। और आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो यही आपका जो है ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है और इसमें हम लोग 2011 से लेकर के 2025 तक के सारे क्वेश्चन को करते हैं टाइप वाइज करके, ठीक है। हम यहाँ पर जो है टाइप वाइज करके क्वेश्चन को करवा देते हैं और क्या करते हैं कि आपको जो है हम प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी जितना टाइप के क्वेश्चन को हम करवाते हैं एक वीडियो में, उससे जो है प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से ही हम दे देते हैं और टाइप वाइज देते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में भी कोई परेशानी ना हो। अगर टाइप वाइज क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को समझ में भी आएगा कि कौन सा चैप्टर में हम लोग को कितना टाइप का क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप 6 से स्टार्ट करेंगे और पूरे बहुपद को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज का देखिए टाइप 6 का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। और एक बात आप लोग को और हम बता देते हैं कि इसके बाद जो मतलब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो आपका त्रिकोणमिति यानी 8वां चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर जो है उसी चैप्टर से आता है। तो इसके बाद हम लोग उसको करेंगे चैप्टर नंबर 8 को, क्योंकि ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको हम लोग पहले करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के टाइप 6 पर आते हैं। तो आज के हम लोग पहला टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। आज के पहला टाइप यानी कि इसके पहले वीडियो में हम लोग 5 टाइप के क्वेश्चन को कर लिए, तो आज हम लोग टाइप 6 से स्टार्ट करेंगे। तो टाइप 6 क्वेश्चन क्या है कि यदि द्विघात बहुपद यहाँ पर लिखा हुआ है 5x² - 7x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो निम्न को ज्ञात कीजिए। निम्न मतलब क्या? तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है कि 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। और ऐसे करके 4-5 टाइप के क्वेश्चन आता है, यानी कि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा और लिखा हुआ रहेगा कि इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1/α और 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए कि यदि द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से और सारा क्वेश्चन आता है कि आपको एक द्विघात बहुपद दे देगा और अलग अलग तरह से जो है आपको मान ज्ञात करने का रहेगा। जैसे पहला में आता है 1/α + 1/बीटा निकालने के लिए। पहला देखिए 1/α + 1/बीटा निकालने के लिए आता है और आपको हम दिखाते हैं। दूसरा देखिए इस प्रकार से आता है कि α² + β² का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा आता है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और हम एक क्वेश्चन दे दिए, यानी कि एक द्विघात बहुपद दे दिए हैं और एक में आपको हम चारों का मान निकाल करके बताएंगे कि कैसे निकालना। यानी कि सिंपल आपका क्वेश्चन भी इसी तरह से रहता है कि आपको एक द्विघात बहुपद दे देगा और वहाँ पर लिखा होगा कि इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो आपको 1/α + 1/बीटा यानी कि तो चारों में से एक टाइप का क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन में ऐड रहेगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 1/α + 1/बीटा लिखा हुआ है। इसके जगह पर आपको α² + β² का मान निकालने के लिए रह सकता है। यानी कि आपको जो चारों दिखाएं अभी क्वेश्चन, चारों में से एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा, एक बहुपद दिया हुआ रहेगा और उसके बाद कोई ना कोई उसके आगे लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हल लिखेंगे और हल में क्या लिखेंगे, पहले जो बहुपद लिखा हुआ है बहुपद को px से दर्शाते हैं, px से सूचित किया जाता है। तो px बराबर बहुपद को लिखेंगे 5x² माइनस का 7x और प्लस का 1। और यहाँ से सिंपल आपको क्या करना है, तो a b c आपको निकालना है। a बराबर
बी बराबर और सी बराबर। बताइए ए जो होता है वो 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो ए होता है यानी 5 हो जाएगा, और जो एक्स के साथ रहता है वो आपका बी हो जाता है यानी कि -7 हो जाएगा, और सी जो अचर पद होता है यानी कि सी के जगह पर 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान सबसे पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, -b/a। तो माइनस का माइनस बी की जगह -7 है और बटा ए की जगह 5 है यानी कि 7/5 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है यानी कि 1/ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक आपको सब क्वेश्चन में कर लेना है। ठीक है, यानी कि आपको द्विघात बहुपद एक दिया हुआ रहेगा और लिखा हुआ रहेगा कि इसका शून्य कितना है, तो निम्नलिखित यानी कि कोई का मान निकालना रहेगा। तो यहाँ तक आपको कर लेना है, और उसके बाद जिसका मान निकालना है उसका मान हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर किसका मान निकालना है तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, और ऊपर यहाँ से गुना होगा यानी अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बचेगा यानी कि बीटा हो जाएगा, और प्लस बीटा से इसको काटेंगे तो अल्फ़ा बचेगा। इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बटा क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अभी आप लोग निकाले हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 7/5 है, तो 7/5 लिख देंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है तो 1/5 है, तो 1/5 लिखेंगे। और इसको कैसे हल करते हैं तो सबसे पहले 7/5 को लिख देंगे, और ये जो नीचे वाला होता है वो पलट जाता है यानी कि 5 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, और 1 से 7 7 बार में, यानी कि जो 1/अल्फ़ा और प्लस 1/बीटा यानी 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का जो मान है वो आपका कितना आ गया तो 7 आ गया। ठीक है, तो आप लोग सीख गए 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का मान निकालने के लिए। चलिए अब दूसरा हम लोग सीखते हैं। दूसरा आता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालने के लिए। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का क्या होता है बी स्क्वायर। तो यहाँ अगर ए की जगह हम अल्फ़ा रख लेते हैं और बी की जगह हम बीटा रख लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा ना। अगर हम लोग यहाँ से सिर्फ अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का मान अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो प्लस में इस साइड किस में आएगा तो माइनस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। आपको इतना नहीं करना है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको बनाएंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस क्या बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा इंटू क्या होता है बीटा होता है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अभी हम निकाले थे कितना था तो 1/7 था, सॉरी 7/5 था। देखिए आपको हम दिखा देते हैं कितना है तो 7/5 है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 7/5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा -2 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना था तो 1/5 था। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49/25 हो जाएगा, -2 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर इसका जो एलसीएम है वो आपका 25 आ जाएगा, यानी कि 49 यहाँ पर तो रह जाएगा, और 5 से 5 बार में तो 2 पचे कितना होता है 10 होता है, यानी कि 39 और बटा कितना 25 आपका आ जाएगा किसका मान तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना आ गया होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्या आता है तो तीसरा ऐसे आता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालिए। तो बिल्कुल सिंपल है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम अभी निकाले कि कितना था 7/5 था, और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना था 1/5 था। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 7 -1 यानी कि 6/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा कुछ इस प्रकार से आता है कि अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा का मान निकालिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले नीचे वाला एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा,
तो बीटा से हम डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा बचेगा, और अल्फ़ा में अल्फ़ा से गुना होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बचेगा, और बीटा में बीटा से गुना करेंगे तो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या होगा, तो आगे देखिए, अभी आप लोग पढ़े हैं ना कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लिख दीजिए यहाँ पर। क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है माइनस का 2 अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, और बटा क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए मान रखिए इसका 7/5 है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 1/5 हो जाएगा, और बटा कितना 1/5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग करते हैं, आगे क्या हो जाएगा भाई, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49/25 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस 2/5 हो जाएगा, और बटा कितना 1/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, यहाँ पर 49 आएगा, और 5 दूनी 10, यानी कि 5 पचे 25, तो 2 पचे कितना 10, यानी कि आगे देखिए नीचे भी छूटा हुआ है 1/5 है, तो देखिए इसका मान कितना आ गया 39/25, और बटा कितना 1/5 है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जगह कितना है 39 बटा कितना है 25 है ना, उसके बाद ये जो है पलट जाएगा, ऊपर जाएगा तो 5 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे, 5 से कितना बार में 5 बार में, तो 39/5 जो है वो अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा का मान आ गया। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि अगर एक द्विघात बहुपद दिया रहेगा और इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में यदि लिखा हुआ रहेगा तो आप लोग बना पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हम आपको क्या करते हैं कि एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं अपने तरफ से। ठीक है, वो आपका लिख लीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, PQ मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, तो हम आपको बहुपद लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 7, और ये जो आपको तीनों हम बताएं, तीनों नहीं 4 बताएं, एक उस तरफ था, और देखिए दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, चारों का मान आप लोग निकालिएगा। बहुपद हम आपको यहाँ पर दे दिए हैं, और इस बहुपद के जरिए आपको ये चारों क्वेश्चन को अपने से बनाना है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग खुद से ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं टाइप 7 पर। तो देखिए टाइप 7 का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि घात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद नहीं है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसका 3 शून्यक यहाँ पर दिया हुआ है, एक 3 है और एक -1 है और एक कितना है -2 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हल लिखेंगे, और हल में क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा एवं क्या गामा है। अगर द्विघात बहुपद रहता तो उसमें सिर्फ 2 शून्यक होता, अल्फा और बीटा, लेकिन त्रिघात बहुपद है तो अल्फा बीटा गामा तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो पहला मान है उसको हम लोग अल्फा के बराबर करेंगे, यानी 3 जो है अल्फा के बराबर हो जाएगा, और -1 बीटा के बराबर, और -2 जो है वो आपका गामा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि हम लोग त्रिघात बहुपद का सूत्र जानते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग लिख लीजिए, त्रिघात बहुपद का एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है, तो वो सूत्र होता है x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस क्या होता है, गामा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख दीजिए, x माइनस अल्फ़ा की जगह कितना 3 हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बीटा की जगह 1 हो जाएगा, और x अब प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर गामा की जगह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग करते हैं। अब इसको हम लोग पहले ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम लोग x में 1 से करेंगे तो प्लस का कितना x हो जाएगा, -3 में x से गुना करेंगे तो माइनस का 3x और माइनस का 3 हो जाएगा, और ये बच गया, इसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर कितना -2x बचेगा घटेगा तो, और -3, और यहाँ पर x + 2 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले ये सबको हम लोग
x से गुना करेंगे, चलिए, या बारी बारी से इसको हम लोग दोनों से गुना करेंगे। तो पहले बताइए एक्स स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और बताइए प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, पहला का काम खत्म हो गया। चलिए दूसरा पर आते हैं, माइनस 2x में x से हम लोग गुना करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2x में माइनस प्लस का 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 4x हो जाएगा। और देखिए माइनस 3 में x से गुना करेंगे तो माइनस का 3x, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये दोनों जो है कट गया, और उसके बाद भाई क्या बचा, तो एक्स क्यूब बच गया यहाँ पर। उसके बाद क्या बचा, तो माइनस का देखिए माइनस 4x और माइनस 3x, माइनस का 7x और माइनस का 6, यही जो है आपका त्रिघात बहुपद ज्ञात हो गया। बस ये बिल्कुल सिंपल होता है, बस आप लोग ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम आपको करवा दिए, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, ये 2 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। शून्यक दिया हुआ है, आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, और सारा क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन बैंक से ही देते हैं, बस फ़र्क क्या है कि हम यहाँ पर टाइप वाइज करके आपको करवा देते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो आपका जो है 7 टाइप का क्वेश्चन वो भी आपका समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग 8वां टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए 8वां टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार से रहता है कि यदि एक द्विघात बहुपद, यानी कि एक द्विघात बहुपद रहेगा, उसमें आपको k, p, q, r कुछ भी रह सकता है यहाँ पर, और उसमें एक शून्यक आपको दे देगा, और जो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा k, p, r जो भी रहे उसका मान निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए, यदि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक माइनस 2 है, तो आपको k का मान जो है आपको ज्ञात करना है, और ऐसा क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, तो बस इसको सिंपल तरीका है। सबसे पहले यहाँ पर जो बहुपद दिया हुआ है, बहुपद को हम लोग px से दर्शाते हैं, तो px बराबर 3x स्क्वायर, और प्लस का कितना है 4x, और प्लस का कितना है 2k है। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक शून्यक दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो शून्यक दिया हुआ है उसका मान हम लोग रख देंगे। शून्यक यानी x का मान ही होता है, तो p और x की जगह कितना रखेंगे, तो माइनस का 2 रख देंगे। तो यहाँ पर रखिए, जहाँ पर x वहाँ पर माइनस 2 रखिएगा, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कितना 4 गुना कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस 2 के यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या हो जाएगा, तो 3 गुना माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, और 4 दूनी कितना माइनस का यहाँ पर 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस का 2 के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 3 12 हो जाएगा, और माइनस का कितना 8 हो जाएगा, और प्लस कितना 2 के। तो बताइए 12 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, 4 और प्लस कितना 2 के। ये किसका मान आ गया बताइए, px का मान कितना आ गया, तो 4 और प्लस 2 के आ गया ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग px के बराबर 0 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तो px बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, तो 0 कर लेंगे। तो यहाँ से 0 कीजिए, px बराबर 0 यानी कि 4 प्लस 2 के बराबर क्या हो जाएगा 0। तो बताइए 4 बराबर कितना 2k हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ से 4 और बटा ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 2k ना होगा, और बटा माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा k। 2 से हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, k बराबर कितना माइनस का कितना आ गया, तो 2 आ गया। तो माइनस का कितना आ गया, तो 2 इसका k का मान आ गया। तो अगर आपका क्वेश्चन में एक बहुपद दिया हुआ रहे और आपसे k का मान या k के जगह p भी रह सकता है, वो उसका मान अगर आपको निकालना रहेगा तो कुछ इस प्रकार से आपको बना देना है। जो शून्यक दिया हुआ रहेगा उसको x की जगह रख दीजिएगा और उसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका था टाइप 8 था। इसमें एक क्वेश्चन हम आपको बताएं और एक क्वेश्चन आप लोग खुद से इसको बनाइएगा। चलिए PQ यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से 6x स्क्वायर प्लस का 4k और प्लस 4x और प्लस का यहाँ पर लिख देते हैं 2k। ठीक है, और इसमें आपको k का मान आपको ज्ञात करना है। किसका मान, तो k का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से आता है। और 8वां टाइप में और एक और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है। दूसरा क्वेश्चन हम आपको दिखाते, ये 8वां टाइप का ही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि बहुपद दिया हुआ है, इसमें एक गुणनखंड x माइनस a है, तो आपको a का जो है
वो मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसको हम बना दिए हैं, लेकिन बना दिए हैं तो बनाने से काम नहीं चलेगा भाई, आपको समझाना भी पड़ेगा। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। तो जो बहुपद दिया हुआ है उसको हम लोग px के बराबर कर लेंगे। और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x माइनस ए जो है वो बहुपद का शून्यक है, बहुपद का गुणनखंड है या शून्यक है, वही होता है। तो शून्यक है तो शून्य के बराबर हो जाएगा, यानी x माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x का मान क्या आ जाएगा, a आ गया। तो x का मान सबसे पहले निकाल लेना है। और उसके बाद देखिए a आ गया ना, तो हम लोग x के जगह अब जो है a आ गया तो a को रखेंगे, तो p a यहाँ से निकालेंगे। बताइए x के जगह हम लोग a रखेंगे तो x स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस a गुना x है तो a गुना a हो जाएगा, और प्लस का a है तो a लिख दिए, और माइनस का 1 है तो रह गया। तो a स्क्वायर यहाँ पर भी a गुना a तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा तो a माइनस 1 जो है बचेगा। तो किसका मान आया, तो pa का मान क्या आ गया a माइनस 1, और pa के बराबर हम लोग 0 कर लेंगे। तो 0 कर दिए तो बताइए तो pa का मान कितना था a माइनस 1 ना, तो a माइनस 1 के बराबर 0 आ गया, इसलिए a का मान कितना आ गया 1 आ गया। और हमको निकालना क्या था मेरे भाई, तो निकालना था क्वेश्चन में क्या, a का मान ही आपको ज्ञात करना था, a का मान जो है ज्ञात करें। और इस प्रकार से हम लोग 8वां टाइप के क्वेश्चन को कर लिए, ठीक है। और आज के हम लोग लास्ट टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं, 9वां टाइप के क्वेश्चन पर, ठीक है। तो सॉरी 9वां टाइप के क्वेश्चन पर आने से पहले 8वां टाइप में एक प्रकार से और क्वेश्चन आता है, चलिए उसको सबसे पहले करवा देते हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना का शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया हुआ है तो आपको के का मान ज्ञात करना है। ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप 8 का ही है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो px के बराबर जो बहुपद दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे और यहाँ से a b c निकालेंगे। और ये देखिए अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी के जगह माइनस 7 बटा 1, तो माइनस माइनस कट गया यानी कि 7 बटा 1 यानी कि 7। तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो हम लोग निकाल लिए, और अल्फा माइनस बीटा का मान तो पहले से ही दिया हुआ था, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 7 और अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया हुआ। इसको हम लोग माने समीकरण पहला, इसको समीकरण दूसरा, और समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जो है हम लोग क्या कर दिए, तो विलोपन विधि लगा करके अल्फा प्लस बीटा का मान 7 था, अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है, प्लस माइनस कट गया यहाँ पर बीटा, और ये जो है प्लस प्लस जुड़ जाएगा यानी कि 2 अल्फा बराबर 7 और 1 कितना 8 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर 8 बटा 2 यानी कि 4 बार में कट जाएगा। और तो अल्फा का मान कितना आ गया भाई 4 आ गया। तो अल्फा का मान हम लोग फर्स्ट में रख दिए, तो फर्स्ट में रखें तो बताइए अल्फा की जगह 4 हो जाएगा, और प्लस बीटा बराबर 7 यानी कि बीटा का मान 7 में से 4 घटेगा तो 3 आ गया। तो हमको निकालना क्या था, तो हमको के का मान निकालना था, ठीक है, लेकिन के का मान नहीं ना निकला। अभी हम लोग सिर्फ अल्फा और बीटा का मान निकाले हैं कि अल्फा का मान जो है 4 आ गया और बीटा का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है ना, तो सी के जगह बताइए यहाँ पर क्या था के है ना, तो के और बटा ए की जगह कितना था 1, तो बताइए के बटा 1 यानी कि के ही हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान के आ जाएगा। और अल्फा का मान हम तो निकाल लिए 4 आ गया, और बीटा का मान 3 आ गया, यानी 4 12 बराबर के, और के का मान ही तो हमको निकालना था, तो के का मान आ गया 12। बिल्कुल सिंपल है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो आपको ऐसे बना देना है, ठीक है। अब हम लोग फाइनली आज के लास्ट टाइप यानी कि 9वां टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं, और उसमें हम लोग 1 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे, बस ये हमारा बहुपद चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9वां टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए ये 9वां टाइप का क्वेश्चन है और आज का लास्ट टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, एक क्वेश्चन और है, बस 2 क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपका बहुपद का सारा टाइप का क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, पहला चैप्टर यानी कि संख्या पद्धति या वास्तविक संख्या, और दूसरा जो चैप्टर था बहुपद, वो सारे टाइप के क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से रिविजन कर लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से ही आता है, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 9वां टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। 9वां टाइप के क्वेश्चन क्या है कि यदि बहुपद जो है a प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 2 का एक शून्यक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक शून्यक जो है ना दूसरे का क्या है ऋणात्मक है, तो बहुपद निकालना, यानी कि एक बहुपद दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन में क्या है कि एक शून्यक जो है दूसरे का ऋणात्मक है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए।
और इसमें एक और क्वेश्चन आता है, वो अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है और आ जाता है एक और क्वेश्चन कि एक शून्यक जो है दूसरे का व्युत्क्रम। तो सबसे पहले हम लोग ऋणात्मक वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो जो बहुपद सिंपल दिया हुआ उसको px के बराबर लिखेंगे। यहाँ से a b और c को निकालेंगे तो a का मान जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो a हो गया, x के साथ 3a है -3a, तो ये जो b का मान हो गया, और जो अचर पद होता है वो c का मान होता है। ठीक है, और मान लेते हैं कि मानव बहुपद के दो शून्यक, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही कि एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है, तो पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा ऋणात्मक हो जाएगा यानी कि माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/a के बराबर होता है, तो शून्यक क्या था, तो एक अल्फा था और एक माइनस अल्फा ना था, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे और -b/a के बराबर होता है। तो -b का मान हम लोग यहाँ से रख दिए -3a, और बताइए और a का मान कितना था, तो a का मान a+2 यहाँ पर रख दिए। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पर कटेगा तो 3a और बटा में a+1 हो जाएगा। और बताइए अल्फा माइनस अल्फा ये तो कट जाएगा भाई, तो 0 आ जाएगा, और 3a बटा कितना a+2 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, तो बताइए ये तिरछा गुना हो जाएगा, तो 0 में किसी भी संख्या से किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, यानी कि a+2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और बराबर 3a हो जाएगा। और उसके बाद बताइए ये जो 3a के साथ है वो आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो a का मान 0 आ जाएगा। लेकिन आपको याद करना क्या है, तो a का मान नहीं, आपको बहुपद याद करना है। तो जो a का मान आया यहाँ पर बहुपद में रख दीजिए, बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए इसलिए बहुपद क्या है, तो a+2 x² माइनस का 3ax माइनस का 2, यहाँ से a की जगह हम लोग 0 रख दिए, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, और बाकी सेम टू सेम है। तो यहाँ पर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2x² बच गया, ये 0 बन गया और ये -2 बन गया, तो 2x² माइनस का 2 ये जो है आपका बहुपद निकल गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहे एक बहुपद दिया हुआ रहे और क्वेश्चन में कहे कि एक शून्यक जो है दूसरे का ऋणात्मक है, तो आपको क्या करना है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे कहे कि एक शून्यक जो है दूसरे का व्युत्क्रम है, तो आपको अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है, चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन वही है करके हम आपको दिखाते हैं। हाँ, तो देखिए 9वां टाइप में दूसरा क्वेश्चन यही है कि यदि एक बहुपद दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक शून्यक जो है वो दूसरे का क्या है, आगे देख लीजिए दूसरे का क्या है, तो व्युत्क्रम है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। और ये जो है 2024 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हल में बस वैसा ही करना है, लेकिन उसमें क्या करे थे, अभी हम आपको क्या बताए थे कि यदि जो है एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक रहेगा तो आपको अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देना है, और एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम रहेगा तो आपको अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बहुपद को px बराबर लिख लिए, ए बी सी यहाँ से हम लोग निकाल लिए, और उसके बाद क्या करेंगे, तो माना लिख देंगे। द्विघात बहुपद के शून्यक इसमें व्युत्क्रम कहा है, तो एक अगर अल्फा होगा तो दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो c/a के बराबर होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुना 1/अल्फा हो जाएगा, यही न है शून्यक। तो इन दोनों का गुणनफल यानी कि गुना वो c/a के बराबर होता है, तो c का मान 6 से दिया हुआ है और a का मान कितना है, तो a² + 9 दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, और 6 से बटा a² + 9 है, और इसको गुना करेंगे तो सेम टू सेम a² + 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 से हो जाएगा। उसके बाद देखिए a² इसको लाएंगे इस तरफ तो माइनस में 6 से आ गया, और प्लस का 9, और इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, और इसको हम लोग गुणनखंड कर देंगे, तो a² माइनस का 3 माइनस का 3 देखिए दोनों को गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो माइनस का 6a भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड को तोड़ेंगे, और यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a-3 बचेगा, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो a-3 बचेगा, यानी कि फाइनली a-3 यहाँ पर भी है a-3, यानी कि a-3 जो है इसका गुणनखंड आ गया, इसलिए a-3 बराबर हम लोग 0 कर लेंगे, और जब 0 करेंगे तो इस तरफ माइनस में है तो इस तरफ क्या आ जाएगा प्लस में, a का मान ज्ञात करना था और a का मान क्या हो गया, तो ज्ञात हो गया। ठीक है, तो हम आपको समझा दिए कि यदि जो है एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाइएगा, और एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम रहेगा तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो चैप्टर नंबर 2 था बहुपद
वो आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन बैंक से जो है आपका बहुपद चैप्टर भी समाप्त हो गया। यानी कि 2 चैप्टर आपका, सॉरी लाइन देखिए आज भी कट गया। और यही वजह है कि लाइन कटने के वजह से जो है और गर्मी के वजह से हम आपको दो दिन हम वीडियो नहीं बना पाए थे, ठीक है। इसीलिए 2 दिन वीडियो नहीं आया था, इतना ज़्यादा गर्मी है और ऊपर से लाइन भी बार बार कट जाता है। और लाइन कट जाता है तो गर्मी तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं भाई, लेकिन लाइट ही नहीं रहेगा ढंग से तो आपका जो है यहाँ पर देखिए किस तरीके से आ रहा है वीडियो। इस तरीक़ा से रहेगा तो आप लोग ही कहिएगा कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से, ठीक है। तो इसीलिए 2 दिन वीडियो नहीं बना पाए थे, ठीक है, क्योंकि लाइन जो है बार बार कट जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, लाइन जो है अच्छा टाइम पर ही कटा है क्योंकि हम लोग सारे क्वेश्चन को कर लिए। तो आपका जो है दूसरा चैप्टर बहुपद जो था वो आपका समाप्त हो गया। उसमें जो टोटल वो है 9 टाइप का क्वेश्चन था वो सारा समाप्त हो गया। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन बैंक से और कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, आप लोग बना करके देखिएगा, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। सारा टाइप का जो क्वेश्चन है वो हम आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगला वीडियो जो आएगा वो आपका चैप्टर नंबर 8 यानी कि त्रिकोणमिति हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 चैप्टर समाप्त हो गया, अब हम लोग 8वां चैप्टर पर आएंगे त्रिकोणमिति पर, ठीक है। क्योंकि त्रिकोणमिति जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उस चैप्टर से आता है, तो पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा सॉल्यूशन जो है वो कैसा लगता है। तो आज के लिए इतना ही और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।